हर रात 9 बजे ऑफिस पूरी तरह से खाली हो जाता है। ऑफिस में 2 गार्ड्स सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं और पिछले 14 सालों से मैं रात के 9 बजे लॉकर के बाहर की सफाई करता हूँ। यही वो टाइम होगा जब मैं वहाँ से हीरे चुरा लूंगा। लोरा जवाब में कहती है पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें अगर वहाँ पूरी रात भी छोड़ दिया जाए तो तुम वो लॉकर नहीं खोल पाओगी, क्योंकि उस लॉकर का कोड हर हफ्ते चेंज होता है और कोड सिर्फ कंपनी के ओनर को ही पता होता है। हॉब्स कहता है हाँ ये बात भी मैं जानता हूँ। एक दिन बॉस की डेस्क की सफाई करते हुए मैंने वो कोड देखा था, लेकिन अब बॉस वही कोड अपने घर पे रखने लगे हैं और यही मदद तो मुझे तुमसे चाहिए। तुम उनके घर होने वाली पार्टी में जाकर मुझे वहाँ से कोड ला कर दोगी। कुछ सोचते हुए लोरा कहती है अगर मैं कोड चुरा कर ले भी आऊँ तब भी तुम वहाँ से हीरे चुराने में कामयाब नहीं हो पाओगे। तब हॉब्स उसे अपनी बोतल दिखाता है और कहता है कि मैं इस बोतल के अंदर $1 मिलियन तक के हीरे चुरा कर ला सकता हूँ और ये हीरे मेरे और तुम्हारे लिए काफी होंगे। घर आने पर लोरा उसी की बातें सोच रही थी। बहुत सोचने के बाद वो हॉब्स का साथ देने को तैयार हो जाती है और पहुंच जाती है पार्टी में, जहां उसे एक इंश्योरेंस कंपनी का मालिक भी मिलता है। इसी इंश्योरेंस कंपनी में उनकी कंपनी के सभी डायमंड्स की इंश्योरेंस थी। फिर पार्टी में मौका पाते ही वो अपने बॉस की स्टडी में पहुंच जाती है। वो यहाँ पर कोड ढूंढने की कोशिशों में थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोड ढूंढ पाती उसे कदमों की आवाजें आना शुरू हो जाती है। इन्हीं इस कमरे की तरफ कोई आ रहा था और ऐसे वो फंस जाती, जिनसे बचने के लिए लोरा यहीं पर छुप चुकी थी। इधर उसके बॉस गए थे, उन्हें लॉकर से कुछ चीजें चाहिए थी और जिस टाइम वो लॉकर खोलते हैं तब लोरा अपने पास मौजूद दूरबीन की मदद से उनके लॉकर का कोड देख लेती है। अपने बॉस के जाने के बाद वो बड़ी आसानी से उनका लॉकर खोलकर वहाँ से कोड्स हासिल कर चुकी थी। अब इनके प्लान के मुताबिक इनका काम तो बहुत आसान हो चुका था, पर इतना बड़ा काम वो भी बिना मुश्किल के हो जाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। अगले दिन जैसे ही लोरा ऑफिस आती है तो देखती है कि ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास लग रहे थे। वो हॉब से मिलकर उसे फौरन ये खबर देती है और कहती है कि अब चोरी करना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि ऑफिस में 8 सीसीटीवी कैमरास लग चुके हैं और एक कैमरा लॉकर के आगे भी है। अब हम चोरी नहीं कर पाएंगे। हॉब ये सुनकर परेशान तो हुआ, लेकिन उसने अपना चोरी करने का इरादा नहीं छोड़ा था। वो लोरा से पूछता है कोई तो रास्ता होगा। तब बहुत सोचने के बाद लोरा उसे बताती है कि कैमरास बेशक 8 हैं, लेकिन मॉनिटर गार्ड्स के सामने सिर्फ 4 ही है। हर 2 कैमरास के ऊपर एक मॉनिटर है और हर 1 मिनट बाद मॉनिटर्स पर कैमरा की फुटेज चेंज हो जाएगी। आसान लफ्जों में तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट होगा जब गार्ड्स की नजर लॉकर पे नहीं होगी और तुम्हें इसी टाइम के अंदर अपना काम पूरा करना होगा। हॉब्स कहता है तो हाँ ठीक है, मैं 1 मिनट में वो लॉकर खोल के उसके अंदर चला जाऊंगा। जवाब में लोरा कहती है पागल मत बनो हॉब्स, तुम्हारी उम्र हो गई है। 1 मिनट में तुम भाग कर अंदर जाओगे, बाहर आओगे, तुम नहीं कर पाओगे, पकड़े जाओगे। उसे मैं अब वो उठ के यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन हॉब्स उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे लॉकर के कोड ला कर दिए हैं, अब तुम्हें हर हाल में मेरे साथ इस मिशन में रहना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी लोरा को अब उसका साथ देने को तैयार होना पड़ा था। अब अगला दिन आ जाता है जिस दिन हॉब्स ने अपना प्लान पूरा करना था। हॉब्स सबसे पहले कैमरास के मॉनिटर्स के पास जाता है। मॉनिटर पर जैसे ही लॉकर वाले कैमरा की फुटेज बंद होती है, हॉब्स अपने स्टॉप वॉच पे 1 मिनट का टाइमर लगा लेता है। इस 1 मिनट में उसे लॉकर तक भी पहुंचता था और लॉकर खोलना भी था। और ठीक